क्या हुआ मैडम, ये मुंह क्यों लटका रखा है? हाँ कनिका, आज हमारी शादी है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बस कुछ ही देर में हम ऑफिशियली एक हो जाएंगे और फिर हमें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। कम ऑन कनिका, क्या हुआ? दिल बस ये सोचकर घबरा रहा है कि मेरी वजह से कितनी बदनामी होगी पापा की। लोग क्या क्या और कितनी कितनी बातें करेंगे मेरे बारे में। कनिका, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? कनिका, लोगों का क्या है, कुछ दिन बातें करेंगे और फिर सब भूल जाएंगे। और जहाँ तक फैमिली की बात है तो तुम्हारी यशोधरा मासी ने कहा है ना, बस एक बार हमारी शादी हो जाए तो पूरी फैमिली को मनाने की जिम्मेदारी उनकी है। हाँ, डोंट वरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तबीयत कैसी है? कैसी हो सकती है? बेटी के घर से भागने का दुख क्या होता है ये तू नहीं समझ पाएगी प्रतिभा। मैं तुम्हें इस हाल में देखकर कैसे जी रहा हूं ये मैं ही समझ सकता हूं प्रतिभा, लेकिन तुम्हारी इस हालत पे खुशी हो रही है। कम से कम तुम्हें बेटी के भागने का दुख तो नहीं, और तुम्हें दुनिया को जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बोलो ना। पता नहीं कनिका कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। अरे अरे बेटा, कनिका का कुछ पता चला? पापा, मैंने हर जगह देखा पर कनिका कहीं नहीं मिली। हाँ? हे भगवान, अरे कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? आप और करण का भी फोन नहीं आया? प्रभु रक्षा करना मेरी बच्ची की। पापा, करण और आभा का अभी भी फोन आया था। उन्होंने भी हर जगह ढूंढ लिया पापा, हर मंदिर देख लिया पर कनिका कहीं नहीं मिली। इनफैक्ट वो लोग तो कोर्ट भी गए थे, वहां भी नहीं मिली। कोर्ट? वकील साहब जी, कनिका मिल गई है। आभा का फोन आया था, करण और आभा उसे लेकर यहाँ बस पहुंचते ही होंगे। ये कनिका आभा के हाथ कैसे लग गई? हम भी इसीलिए आए हैं वकील साहब कि हम जानते हैं आप कनिका से नाराज। बच्ची है वकील साहब, बच्ची है, गलती हो जाती है उनसे। हमें अपने बच्चों को माफ कर देना चाहिए। उसे मैं कैसे माफ कर सकता हूँ ठाकुर साहब? उसने वो गलती की है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया उसने, अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए वकील साहब, आपकी लाडली बेटी है। माना कि उसने गलती की, लेकिन वो लौट रही है, सब
सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा ठाकुर साहब। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता ठाकुर साहब, लेकिन शायद लोग सच कहते हैं। बेटी का बाप होना दुनिया में सबसे बड़ा श्राप है। हाँ ठाकुर साहब, मैंने उसे सब कुछ दिया, प्यार दिया, उसे भाइयों का प्यार मिला, और बदले में उसने क्या किया मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो इस घर में कदम नहीं रख सकेगी। नहीं नहीं ठाकुर साहब, नहीं ठाकुर साहब, नहीं। पापा, वो हमने ये दोनों शादी के बाद पहली बार घर आए। अब इनकी आरती नहीं उतारोगी। हम अभी आते हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत मुबारक। प्रकाश ने कनिका के साथ शादी करके हमारी इज्जत बचा ली है, मुझे ऋणी बना दिया। मैं ये ऋण कैसे चुकाऊंगा ये समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूं आप कनिका को अपना लेंगे। मैं पहले से ही चाहता था कि कनिका उसी घर में जाए जिस घर से आभा इतने अच्छे संस्कार लेकर आई है। सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं ठाकुर साहब, कनिका थोड़ी नासमझ है ठाकुर साहब, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ और आपके साए में रहकर आपके आशीर्वाद से एक दिन उसे भी समझ आ जाएगी। आज तुमने जो किया है उसके लिए आरती तो तुम्हारी उतारनी चाहिए। तुमने अपनी जिद की खातिर अपनी भाई की खुशियों की बलि चढ़ा दी, जबकि तू अच्छी तरह जानती थी कि कनिका प्रकाश की जिंदगी को नर्क कर देगी। ये आग है, ये आग मैं तेरे घर भेज रही हूँ आभा। ये आग ठाकुरों के आशियाने को जलाकर राख कर देगी। और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तू हार गई है। अगर आग को मंदिर में रख दिया जाए तो वो ज्योति बन जाती है और प्यार से हर लड़ाई जीती जा सकती है। पर आप ये नहीं समझेंगे क्योंकि ना आपके दिल में प्यार है ना आपकी जिंदगी में। अफसोस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।